नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र साहू स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवगीत क्लासेस पर। दोस्तों, नंबर सिस्टम चैप्टर का आज लास्ट क्लास है जिसमें हम लोग मिक्स टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं और एग्ज़ाम में जो जो प्रश्न आए हैं उनको सॉल्व करेंगे हम लोग। मेन रूप से इसमें CGPSC, CGTET और आपके व्यापम पटवारी का प्रश्न यहाँ पे शामिल किया हूँ मैं। फूड इंस्पेक्टर का भी प्रश्न है यहाँ पे, तो व्यापम का या CGPSC का, और इसके अलावा ये सभी प्रश्न रेलवे में भी आते हैं, है ना। तो जो भी एग्ज़ाम आएंगे अभी सामने में, उन सब में भी इस पैटर्न से प्रश्न बनने वाले हैं। आगे इसमें जितना भी प्रश्न दिया है उस वे प्रश्न किस रूप में सॉल्व हो रहे हैं इसको ध्यान से देखिएगा और इसका अप्रोच क्या है उसको अच्छे से समझिएगा। आराम से देखिएगा क्लास को, और अगर आपको ये क्लास पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अगले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं इन सब प्रश्नों के साथ। तो पहला प्रश्न क्या बोलता है, निम्न व्यंजक में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। प्रश्न क्या दिया है आपका, 2 का घात 3 गुना 5 का घात 4 गुना 4 का घात 5 गुना 10 का घात 2 गुना 6 का घात 3 है। अब इसको आप गुना करते तो बैठ नहीं सकते, आपका इसके लिए कुछ ट्रिक यूज़ होगा। अब वो ट्रिक बोले ना, ट्रिक कभी भी कहाँ से आता है, आपके कॉन्सेप्ट से ही बिल्ड होता है ट्रिक। तो पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि शून्य कैसे आता है, इकाई में शून्य कैसे आता है, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि मैं बोला 2 गुना 5 बोला, तो आपका आंसर क्या होगा, 2 पंचे 10, मतलब कि कितना शून्य आया, 1 शून्य। अभी मैं बोलूँगा 2 गुना 5, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, कितना शून्य आया, 1 शून्य आया। और चलते हैं आगे, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 5, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 और 30 पंचे 150, है ना, मतलब कि 150। फिर से कितना शून्य आया, 1 शून्य। और चलते हैं आगे, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, कितना आएगा आपका यहाँ पे शून्य, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20 और 20 सत्ते 140, 140। अब थोड़ा सा और ध्यान देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना, बस इतना भी। तो ये कितना आ रहा है, देखते हैं इसको, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40, 40 पंचे 200, मतलब कि 2 शून्य आया। तो अब यहीं से कॉन्सेप्ट बनेगा आपका कि कितना भी संख्या दे दिए रहे आपको, कितना भी संख्या का गुना दे दिए रहे, उसको आप किस में तोड़ लो, 2 और 5 के गुणज में। तो इसमें 5 की संख्या ज़्यादा है कि 2 की संख्या ज़्यादा है, 5 का संख्या कितना है, 2, मतलब अंतिम में क्या आएगा आपका, कितना शून्य आएगा, 2 शून्य आएगा। यहाँ पर 5 ज़्यादा है कि 2 ज़्यादा है 5 एक बार लिखा है, 2 2 बार लिखा है, मतलब कि 1 शून्य आएगा कहाँ पे आपके, इसका जब सॉल्यूशन मिलेगा तो आपको कितना शून्य मिलेगा, 1 शून्य। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 5 2 बार है लेकिन 2 1 बार है। अब यहाँ पे जो 3 लिखा है, यहाँ पे जो 7 लिखा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपको शून्य कौन देगा, 5 और 2 का गुना ही देगा। तो इसके जगह में 3 के जगह में अगर यहाँ पे 4 लिख दिए रहता तो उस 4 को मैं पहले तोड़ लेता, किसमें, 2 गुना 2 में, 2 गुना 2 में तोड़ लेता उस टाइम पे। इसको भी और सॉल्व करते हैं वही प्रश्न बना के। अभी देखते हैं ये कितना है, 5 कितने बार है, 2 बार है, 2 कितने बार है, 1 बार है, तो 1 ठोक शून्य आएगा, ये आया। यहाँ पे देखते हैं 2 तो 2 बार है लेकिन 5 क्या है, 1 बार है, तो 1 शून्य आया लास्ट में, है ना। यहाँ 2 और 5 ये तो दोनों 1 1 बार है, तो 1 ही शून्य आएगा। कॉन्सेप्ट क्या समझे कि 2 और 5 में जो कम रूप से मौजूद होंगे उतने ही शून्य आपको मिलने वाले हैं। आगे और चलते हैं इस प्रश्न को, इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं, एक आध और प्रश्न है, 2 गुना 8 गुना 5 गुना 5। अब इसको आप सॉल्व कर रहे हो, है ना, तो 8 को आप तोड़ लो पहले। कैसे तोड़ सकते हो इसको, 8 को 2 के गुणज के रूप में, 2 गुना, इसको 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में तोड़ा जा सकता है 8 को। यहाँ पर क्या आया, 5 गुना 5।
अब आप इसका आंसर निकालते मत बैठे रहो। आंसर में कितना ठोक शून्य आएगा वो आपको दिखा रहा है कौन, 2 अपना 4 बार है, जबकि 5 कितने बार हैं, 2 बार। मतलब कि लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें कितने शून्य रहेंगे, 2 शून्य रहेंगे। अब यकीन नहीं होता ये बात तो करके देखते हैं इसको। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80 और 80 पंचे 400 आया ना भाई। लास्ट में कितना आया, 2 शून्य आया। अब वैसे फिर से आपको बोल दिया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। अब इतना बड़ा सवाल करते तो नहीं बैठ सकते अपन। तो अपने को क्या चीज़ यहाँ पे दिख रहा है, 5 कितने बार आया है, 4 बार, 2 कितने बार आया है, 3 बार। मतलब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो लास्ट में आपको शून्य कितने ठोक मिलने वाले हैं, 3 ठोक मिलने वाले हैं, ना कि 4 ठोक। इस 3 से कोई मतलब नहीं, क्योंकि 5 का गुना 3 से करो, 2 का गुना 3 से करो, आपको शून्य नहीं देगा वो। तो आपको कभी भी जो भी संख्या दिया है उसको 2 या फिर 5 के गुणज के रूप में तोड़ लेना है। अब ये देखना है कि 2 कम बार है या फिर 5 कम बार है। जो कम बार रहेगा उतने ही शून्य आपको मिलने वाले हैं। उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अब उस प्रश्न को आप इसको पहली बार अगर बिल्कुल नहीं सीखे हो और इसको जब सॉल्व करने जाओगे तो आप बिल्कुल सॉल्व नहीं कर पाओगे, है ना। अब इसका कॉन्सेप्ट यही है कि इसको मैं तोड़ूंगा पहले। ये 2 का घात 3 है, इसको तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, या तोड़ सकते हो 2 गुना 2 गुना 2 के रूप में ही टूटेगा ये। 5 का घात 4 है, यहाँ पे दिख रहा है 4 का घात 5, इसको आप तोड़ लो किसके गुणज के रूप में, 2 के गुणज के रूप में। तो करते हैं ये सब चीज़ को। क्या बोल रहे हैं, 2 का घात 3 गुना 5 का घात 4 गुना 4 का घात 5 है, गुना है 10 का घात 2 गुना 6 का घात 3। आगे करते हैं, इसको 2 का घात 3 लिखे रहने देते हैं। ये क्या हो गया, 5 का घात 4। अब ये 4 का घात जो 5 लिखा है, 4 का अर्थ होता है 2 का घात 2। अब 2 का घात 2 और उसका भी घात क्या हो गया, 5। तो घात और घात क्या होते हैं, गुना। तो इस 4 के घात 5 को हम इस रूप में लिख सकते हैं, 2 के घात 2 टोटल का घात क्या, 5। इस 10 को चाहो तो आप लिख लो इसको तोड़कर, और नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे 2 शून्य देगा, ये इतना याद रखना है अपने को कि ये 2 शून्य देगा। मैं इसको तोड़कर लिख लेता हूँ, कैसे, 2 का घात 2 गुना 5 का घात 2, ऐसा टूट सकता ना, 2 पंचे 10, तो 2 का घात 2 और 5 का घात 2 में टूट सकता है 10 का घात 2। ये कैसे टूट सकता है आपका, 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3, 2 तिया 6, तो 2 का घात 3 गुना 3 का घात 3। ये सब घातांक के नियम के अनुसार किया हूँ मैं। और अगर आपको घातांक का नियम नहीं पता है तो बेसिक वीडियो जो डला हुआ है उसको देखिए, वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि ये घातांक का नियम क्या है। तो देखते हैं आगे। अब 2 का घात 3 है यहाँ पे, तो और ये क्या है, 2 का घात 10 बन गया, 5 दूनी 10 है ना, 2 का घात 10 बन गया ये। अब यहाँ पर है 2 का घात 2, तो एक जगह 3 है, 10 है और ये 2 है, और कहीं पर दिख रहा है ये 3 है। तो 3 2 5, 5 और 10 15, 15 3 कितना हो गया, 18। तो ये क्या हो गया, 2 का घात 18। इतना क्लियर होगा। एक बार देखते हैं फिर से, 2 का घात 3 है तो 3, और 2 का घात 10 है, 2 का घात 2 है, 2 का घात 3 है, तो ये 3 2 5, 5 और 10, 5 और 10 कितना हो गया, 15, 15 3 कितना हो गया, 18। अब चलते हैं किसमें, 5 के घात 4 में। तो ये 4 और कहाँ पे दिख रहा है, 5 ये है, तो 4 2 6, ये कितना है, 5 का घात 6, 5 का घात 6। अब क्या चीज़ बच गया आपके पास, और 3 है, 3 का घात 3। इस 3 के घात 3 वगैरह से आपको कोई मतलब नहीं, क्योंकि शून्य कौन देगा बोला मैं अभी, ये सब उदाहरण में कौन देगा बोला, 2 और 5 का गुणज। अब ये देख लो आप, 2 कितने बार है यहाँ पर, 18 बार है, जबकि 5 कितने बार है, 6 बार है। मतलब कि आप इतने बड़े संख्या को आप गुना करोगे तो लास्ट में आपको शून्य कितने ठोक मिलने वाले हैं, 6 ठोक मिलने वाले हैं। अब इसका आंसर जो भी है, लेकिन लास्ट में आपको शून्य कितना मिलेगा, 6 ठोक। क्यों मिलेगा, क्योंकि 5 है 6 बार और 2 है 18 बार। और अभी यहाँ पे अपन लोग कॉन्सेप्ट सीखे थे कि जो कम रूप से मौजूद रहेगा वही उतने ही संख्या में आपको कितना क्या मिलेगा, शून्य मिलेगा। तो उम्मीद है ये कि प्रश्न समझ में आया होगा।
ये CGPSC 2014 में आया हुआ है। कौन सा, कितना आएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले प्रश्न में। अब अगला प्रश्न क्या बोला? तो ये पहला प्रश्न हो गया। अब अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? x का घात 3 माइनस 6x का घात 2 प्लस 12x माइनस 8, मतलब कि x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 बहुपद निम्नलिखित में से किसके द्वारा विभाज्य है? तो आप अगर बीजगणितीय सूत्र को अच्छे से पढ़े होगे तो आप एक नज़र में इसको देखोगे और समझ जाओगे कि ये कोई ना कोई फार्मूला से आपका मैच कर रहा है। और कौन से फार्मूला से मैच कर रहा है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब का फार्मूला से ये मैच करने वाला है। b क्यूब मतलब कि 8 लिखा है यहाँ पे, इसको b क्यूब बोल रहे हैं, मतलब कि 2 का घात 3 के रूप में होगा ना। b का वैल्यू कितना हो गया? 2। तो इसको पहले तोड़ते हैं। कैसे? x क्यूब है, ये x क्यूब है माइनस 6x स्क्वायर है ना। इसका आंसर ये था 6 ठोक 0। 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8, इसको तोड़ेंगे तो कैसे तोड़ सकते हैं? x क्यूब माइनस ये क्या है? 6x स्क्वायर है ना, तो इसको कैसे तोड़ा जा सकता है? 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2 के रूप में। भाई 6x स्क्वायर को ऐसे तोड़ा जा सकता है, 3 दूनी 6, 6x स्क्वायर, तो 3 गुना x स्क्वायर गुना 2 के रूप में, है ना, इतना हुआ। प्लस इसको तोड़ा जा सकता है 3 इंटू 2 स्क्वायर, है ना, या फिर 3 इंटू एक्स डायरेक्ट, 3 इंटू एक्स इंटू 2 स्क्वायर के रूप में तोड़ा जा सकता है। 12 को 3 चौक 12 ना, 2 का घात 2, 2 का घात 2 क्या देगा आपको? 4। अब ये 4 तिया 12, 12x हो गया। इस 12x को आप ऐसे तोड़ दिए। अब ये माइनस 8 जो लिखा है उसको क्या लिख सकते हो? 2 का घात 3। 2 का घात 3 क्या देता है आपको? 8। अब आप क्या जानते हो? आप जानते हो कि a माइनस बी का होल क्यूब, है ना, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल्स टू क्या होता है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब, ये फार्मूला होता है। अब सेम इस फार्मूले से, इस फार्मूले जैसा ही है ये, जहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? a क्यूब है ना, तो a की जगह में क्या है? x है, माइनस 3 के जगह में 3 है, a के जगह में क्या बोले थे अभी? x है करके, b के जगह में क्या है? 2 है, ये x स्क्वायर, a स्क्वायर के जगह में x स्क्वायर हुआ। 3 है तो यहाँ पर 3x का मान क्या है? a का मान क्या है? x है, b का मान क्या है? 2 है, फिर लास्ट में माइनस b क्यूब मतलब कि 2 क्यूब। अर्थात इतने बड़े चीज को आप क्या लिख रहे हो? a माइनस बी क्यूब। इसलिए इतने बड़े पद को आप क्या लिखोगे? x माइनस 2 का होल क्यूब। x माइनस a का जगह में x है, तो इसको क्या लिखोगे आप लोग? जो आया है इसको क्या लिख सकते हो? x माइनस 2 का होल क्यूब। इतना क्लियर होगा। अब सिंपल सी बात है, इसको भाग देगा वही जो इसके जैसा होगा। इसके जैसा कौन है? x माइनस 2 क्यूब के जैसा। अब ये x माइनस 2 क्यूब और कुछ नहीं, ये पूरा का पूरा ये जो पद है ये क्या है? x माइनस 2 क्यूब के रूप में ही है। तो इसको इसके जैसा कौन है आपके पास यहाँ पे ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर बी है। तो x माइनस 2 ही ऐसा संख्या होगा जो इसको भाग देगा। किस रूप में भाग देगा? x माइनस 2 का होल क्यूब डिवाइडेड बाई x माइनस 2 अगर करेंगे तो ये कितने बार में जाएगा? भाग 2 बार में, मतलब कि x माइनस 2 का घात 2 आपको आंसर मिलेगा। मतलब कि पूर्ण रूप से विभाजित कौन करेगा? ये ऑप्शन नंबर बी, x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 8 को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। ठीक, इतना तक है। अब आगे के प्रश्न हम देखते हैं। ये सब प्रश्न एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, ये पैटर्न में आपका अलग प्रश्न नहीं आता। अलग प्रश्न आएगा तो वो अगर 30 प्रश्न आते हैं, 30 प्रश्न आते हैं व्यापम के एग्जाम में, 30 प्रश्न आते हैं,
तो 30 प्रश्न में लगभग आपका 22 से 23 प्रश्न आपका पूरा का पूरा पहले पैटर्न से ही आता है। अब उसके बाद जो टफ लेवल का है वो टफ लेवल का क्वेश्चन आपसे तब सॉल्व होगा जब आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर डालते हो। तो आगे चलते हैं इसके प्रश्न तीसरे में। प्रश्न तीसरा क्या बोला, कौन सी संख्या 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64 को पूर्ण रूप से विभाजित करती। कौन सी संख्या मतलब इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा संख्या है जो इस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित करेगा। एक बात यहाँ पे कि 22 को कौन विभाजित करेगा, 22 का जो गुणनखंड होगा वो गुणनखंड मतलब कौन कौन होता है, 22 को भाग देने वाले लोग। तो 22 को भाग देने वाले कौन है, 2 हैं, 2 हो गया आपका, 11 हो गया, ठीक है, और खुद 22 हो गया। तो इन लोग क्या हुए 2 और 11, उसको क्या कर डालेंगे 22 को पूरा भाग दे डालेंगे। मतलब कि आप भी क्या करो, इसमें से कॉमन जितना निकल रहा है उसको निकालते हैं। पहले 4 का घात 61 है, 4 का घात 62 है, तो इसको अपन क्या करेंगे जितना कॉमन निकलेगा उसको पहले निकालते हैं। उसके बाद ये देखते हैं कि इन चारों ऑप्शन में से कोई इसका गुणनखंड बन सकता है क्या। तो सॉल्व करने से समझ में आएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको कैसे कैसे, जैसा प्रश्न में दिया है उसके अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करते हैं। 4 का घात 61 है, 4 का घात 62 है, 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 फिर 4 का घात 64 है। यहाँ से अपन कॉमन निकाल सकते हैं क्या चीज़, 4 का घात 61 टोटल में से है ना, तो यहाँ पे बचेगा 1, यहाँ पे बचेगा 4 का घात 1 है ना भाई, 61 और 1 क्या होता है 62, तो ऐसा तोड़ा जा सकता है इसको। फिर 4 का घात 2, फिर 4 का घात 3, 3 और 61 कितना हो जाएगा 64। तो इस चीज़ को आप कैसे लिख सकते हो, इस रूप में। और देखते हैं इसको, 4 का घात 61 ये 1 प्लस 4 प्लस 4 का घात 2 मतलब 16, 4 का घात 3, 4 चौक 16, 16 चौक 64, 16 चौक 64 ना, तो ये आ गया 64। इसको सॉल्व करते हैं तो 64 4 68, 68 1 69। अब 69 में किसको जोड़ना है आपको, 16 को। तो 69 में 16 को जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है अपने पास 85, उतना ही आएगा ना 85। 69 में 16 को जोड़े तो कितना आ रहा है बोले 85, तो इसमें आया 85, गुना में क्या चीज़ है 4 का घात 61 गुना आया 85। इतना क्लियर है। अब यहाँ से एक चीज़ समझ में आ रहा है कि इसको कौन भाग देगा। इसको भाग देने के लिए 85 को भाग देता कौन, 5, अगर 5 दे सकता है भाग, और दे सकता है इसको कौन 17। तो 17 और 5 तो यहाँ पे दिया नहीं है ऑप्शन में, 17 और 5 तो दिया नहीं है, तो यहाँ पे दिया है 5 का गुणज दिया है, यहाँ पे 5 का गुणज क्या है 10। तो भाई इस 85 को आप क्या कर डालो, यहाँ पे इकाई में क्या आ जाना चाहिए, शून्य आ जाना चाहिए, तब वो किससे भाग जाने वाला है 10 से भाग जाने वाला है। तो इकाई में शून्य कैसे आएगा, इसको आप ऐसे तोड़ सकते हो ना, 4 का घात 60 गुना 85 गुना 4, इस 4 के घात 61 को आप ऐसे 4 के घात 60 गुना 4 में तोड़ सकते हो। अब क्या बचा आपके पास, 4 का घात 60 गुना 85, 85 का गुना आप 4 से करो, 4 पंचे क्या मिल गया 20, हासिल आया 2, 4 अट्ठे 32, 32 2 कितना हो गया 34। अब ये दिख रहा है कि ये किससे भाग जाने वाला है, इकाई अंक 340 में इकाई अंक क्या है 0 है, तो सिंपल सी बात है ये 10 से भाग जाएगा। अब ये भाग जा गया, भाग चले गया 10 से, मतलब कि ये पूरा का पूरा पद भाग जाएगा किससे 10 से। वही तो बोले थे कि ये जो 22 लिखा है ये 22 आपका 11 से भाग जा रहा है। ये कैसे पता चला आपको, इस 22 को आप तोड़ के लिखे 11 गुना 2, अब ये 11 इस 11 को पूरा भाग दे देता है, मतलब कि ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा पद 11 से भाग जाएगा। वैसे ही ये जो 340 है वो 340 भाग चले जाता है किससे 10 से, अर्थात ये 4 का घात 60 गुना 340, मतलब ये पूरा 4 का घात 61 प्लस 4 का घात 62 प्लस 4 का घात 63 प्लस 4 का घात 64, ये पूरा का पूरा आपका भाग जाएगा किससे 10 से। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा, आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इतना क्लियर होगा। आगे के प्रश्न में चलते हैं। अब कौन सा प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न नंबर 4,
प्रश्न नंबर 4 ये बोलता है किसी संख्या को 24 से भाग देने पर, अब वो संख्या क्या है मेरे को पता नहीं, किसी संख्या को 24 से भाग देने पर कितना शेष बचता है बोल रहा है, 1 शेष बचता है। अगर उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। ये वाला प्रश्न हर एग्ज़ाम में, लगभग व्यापम के हर एग्ज़ाम में इसको रिपीट कर दिया जाता है। इस पैटर्न को अच्छे से करिएगा और इसमें बहुत ही सरल चीज़ है, कोई हड़बड़ाने का बात नहीं है। डायरेक्ट इसका ट्रिक सीखेंगे, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं उसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किसी संख्या को 24 से भाग देना है आपको। अब मान लो वो संख्या क्या है, 1 से है, उसको आपको किससे भाग देना है, 24 से। तो 24 से भाग देने पर कितना शेष बचता है बोल रहा है, 1 शेष बचता है। अच्छा, इसका भागफल क्या है मेरे को पता नहीं, मान लो इसका भागफल है क्या, y है। तो आपको पता होगा कि ये जो आया है इसको वो, ये क्या है, भाज्य है, ये क्या है, भाजक है, ये भागफल है, ये शेषफल है। तो ये जो भाज्य है वो किसके बराबर होता है, भाजक गुना भागफल, मतलब कि 24y प्लस किसके, शेषफल के बराबर। तो x का वैल्यू क्या मिला, इतना मिला, ये 10वीं का फार्मूला है, 10वीं से ही आया है ना। 24y कहाँ से आया, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इसलिए x का वैल्यू क्या मिल गया, ये चीज़। अब इसी संख्या को किससे भाग देना है बोल रहा है वो, इसी संख्या को आपको 3 से भाग देना है, इसी संख्या को 3 से। अब इस संख्या का मान कितना आ गया, 24y। तो 24y प्लस 1/3 इससे भाग दोगे आप तो शेषफल क्या बचेगा बोल रहे हैं। अब थोड़ा सा ध्यान देना, इसको कैसे लिखा जा सकता है, 24y/3 प्लस 1/3 के रूप में। यहाँ पर ये 3 एकम 3 और ये 3 अट्ठे 24, मतलब कि ये 3 क्या कर रहा है, y का गुणज है ना, y का गुणज 24 है। 24 किससे भाग चले जा रहे हैं, 3 से। तो 3 से भाग चले जा रहा है ये 24, मतलब कि यहाँ पे शेषफल कितना आने वाला है, 0। तो शेषफल कौन देगा आपको, सिर्फ ये चीज़ आपको शेषफल देगा, है ना। जो पहले में जो शेषफल बचा था उसी को आप भाग दोगे किससे, जो दूसरी बार बोला गया था संख्या उससे, तो आपको मिल जाएगा शेषफल। अगर ये पूर्ण रूप से भाग जा रहा है तो, है ना, अगर ये पूर्ण रूप से भाग जा रहा है तब की बात है। अगर यहाँ पे 25 लिखा रहता तो आप क्या करते, इस 25 को भाग भी दे देते, तो 3 अट्ठे 24, मतलब यहाँ पे शेषफल आया 1 और यहाँ का 1, तो 1 1 हो जाता 2, मतलब कि आपको मिल जाता उस टाइम शेषफल कितना मिलता, 2। फिर से सुनेंगे, अभी इसका आंसर कितना रहे, शेषफल 1, है ना। मतलब इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, शेषफल 1। ये कैसे आया एक बार देख लेते हैं। कोई संख्या लिया मैं x, उसको आप भाग दे रहे हो किससे, 24 से, है ना। तो ये भागफल आया y और ये आया शेषफल 1, मतलब x इक्वल टू क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो x बराबर ये चीज़ आ गया। और उसी संख्या को किससे भाग देना है बोला, उसके बाद अगर उसी संख्या को 3 से भाग दिया जाए, उसी संख्या मतलब कि x, और x बराबर कितना है ये, तो उसी संख्या को किससे भाग दे रहे हैं, 3 से। अब 3 से भाग देने का अर्थ ये 24y/3 प्लस 1/3। अब भाई ये 24 3 से पूर्ण रूप से भाग चले जाता है, अर्थात 24 का कितना भी गुणज रहे, 24 का गुणज y है ना, तो 24 का कितना भी गुणज रहे वो 3 से भाग जाएगा ही जाएगा। कौन भाग नहीं जाएगा पूर्ण रूप से, ये जो शेष आया था पहले कंडीशन में, जो शेष आया था वही आपको फिर से शेष देगा, 3 से भाग दोगे तब। तो 3 से भाग देंगे किसको, 1 को, तो शेषफल फिर क्या मिलने वाला है, 1 ही मिलने वाला है। मतलब क्या समझे, किसी संख्या को 24, इस प्रश्न को देखते ही सॉल्व कर डालोगे, है ना, इतना सारा चीज़ करने की जरूरत नहीं है। किसी संख्या को 24 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है, 1। उसी संख्या को किससे भाग देना है, 3 से, मतलब कि 24 को भाग दे दो आप 3 से एक बार, 3 अट्ठे 24, मतलब 0 शेषफल। 1 को भाग दो किससे, 3 से, तो आपके पास शेषफल कितना है, 1, मतलब वही शेषफल बस बचा आपके पास, तो इसका आंसर आएगा 1। अब इतना सारा चीज़ करने की जरूरत नहीं है, 5वें और 6वें क्वेश्चन में देखते ही बता सकते हैं इसका आंसर। बस आपको क्या आना चाहिए, पहाड़ा आना चाहिए अच्छे से, अगर स्पीड बढ़ाना है तो। किसी संख्या को 342 से भाग देने पर कितना शेषफल बचता है बोल रहे हैं, 47 शेषफल प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 18 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। सेम पैटर्न पे है प्रश्न, तो आप दिमाग मत दौड़ाइए ज़्यादा, चुपचाप क्या कीजिए, 342 को 18 से भाग दीजिए। अगर कोई शेषफल बच रहा है तो उस शेषफल को रखे रहिए, नहीं बच रहा है तो आगे बढ़िए। 18 को 342 को 18 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 18 एकम 18,
हासिल आएगा, शेष कितना आएगा 16 आएगा ना। 342 को आप भाग दोगे 18 से तो ये कितना आएगा, 18 एकम 18, 14 में 8 गया 6, 3 में 2 में 1 गया, कितना आया 1, 16, यहाँ पे 2 आया। अब आप जानते हो 18 नियम क्या होता है, 162, मतलब कि 342 19 बार में पूर्ण रूप से भाग जाएगा, किससे, 18 से। पूर्ण रूप से भाग जाने का अर्थ क्या हुआ, शून्य शेषफल दिया, मतलब कि आपको शेषफल कौन निकाल के देगा, सिर्फ ये जो 47 है वही। तो 47 बटे आप 18 करोगे तो कितना जाएगा, 18 से भाग दिए किसको, 47 को, तो ये आया 18 दूनी 36। अब ये 47 में से 36 को घटाना है, मतलब कि ये आएगा शेषफल कितना आया 11, 7 में 6 गया 1, 4 में 3 गया 1, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास 11। अब यहाँ पे पेन वेन चलाने का बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ा है, ये ज़रूरत आपको पड़ेगा जब स्टार्ट कर रहे हो, कोई भी चीज़ को सीखने का स्टार्ट कर रहे हो तो वहाँ पे आप एकदम से फ्लुएंट नहीं हो सकते उस चीज़ में, तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ता है पहले, है ना। तो 342 को भाग दिए पहले 18 से, मेरे को समझ में आया 342 तो पूर्ण रूप से भाग चले जा रहे हैं, मतलब कि ये शेष तो शून्य देगा। अब शेष कौन देगा, ये वाला जो पहले शेष आया था वही वाला शेष पर अब ये दूसरे कंडीशन में शेष देगा आपको, कौन, 47। तो 47 को भाग दिया आप 18 से, तो 18 दूनी 36, 47 में से 36 को घटाए तो कितना मिला आपको आंसर 11, और वही क्या है शेषफल आपका। तो फिर इस प्रश्न का उत्तर क्या हो गया 11। इस प्रश्न को भी ऐसी मुँह जबानी ही सॉल्व कर लेते हैं। जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल कितना आता है 40। यदि उसी संख्या को किससे भाग दें, 19 से भाग दें, तो शेषफल क्या आएगा, है ना। तो पहले 171 को आप किससे भाग दे दो, 19 से। अब 19 के पहाड़े में 19 नियम कितना होता है 171, मतलब 171 पूर्ण रूप से भाग चले गया, किससे, 19 से। तो यहाँ से तो आपको शेषफल मिला 0। 40 को भाग दो 19 से, तो 19 दूनी कितना होता है 38, 40 में 38 गया, कितना आया आपके पास 2, मतलब कि शेषफल क्या मिलने वाला है 2। पटवारी 2019 के पेपर में आए हैं, ये CGTET 2019 के पेपर में आए हैं। अब आप जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि पूरा व्यापम और CGPSC का ही प्रश्न कवर हो रहा है करके, सेम ये प्रश्न आपके रेलवे में बनता है ना। तो रेलवे और SSC के एग्ज़ाम में भी ये सब चीज़ आता है, लेकिन SSC में थोड़ा सा लेवल आपका हाई होगा। तो उम्मीद है कि ये पूरा क्लास समझ में आया होगा। इसका आंसर क्या है, 2 बोले ना, ठीक है। तो अगर आपको ये क्लास पूरा अच्छे से समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसके लास्ट में आपको कुछ प्रश्न मिलने वाले हैं जो आप सॉल्व कीजिएगा और उसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर क्या क्या है ना। तो इसको अगले क्लास में जब हम लोग आएंगे, अब ये पूरा ये चैप्टर ख़त्म हो गया, अगले क्लास में हम एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।